जैकी श्रॉफ एक ऐसे सुपरस्टार जो लोगों के बीच सिर्फ इसलिए नहीं जाने जाते क्योंकि वो एक सुपरस्टार हैं, बल्कि इसलिए कि वो दिल से भी एक सुपरस्टार हैं। जैकी श्रॉफ एक बेहद ही नर्म दिल, दयालु और सच्चे इंसान हैं। अगर आप उन्हें बात करते सुने तो महसूस होता है कि वो हमेशा दिल से बात करते हैं। इसके अलावा वो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। अपने दोस्तों, परिवार और सभी चाहने वालों के ऊपर जग्गू दादा मानो अपनी जान छिड़कते हैं। शायद उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से वो आज भी दर्शकों के दिल पर राज करते हैं और लोग उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं जैकी श्रॉफ को याद, लेकिन उनके किसी फिल्म या फिल्मी करियर के लिए नहीं, बल्कि उनकी अद्भुत और दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी की वजह से। जी हाँ, जग्गू दादा की रियल लाइफ लव स्टोरी, जिसे सुनकर आपको बिल्कुल किसी फिल्मी लव स्टोरी का एहसास हो सकता है। तो अब आपको ले चलते हैं डायरेक्ट 1957 में, जब हुआ दुनिया में एक हीरो का उद्गम। साल 1957 और दिन 1 फरवरी का। ये वही साल है जब अपने प्यारे बीड़ू इस प्यारी सी दुनिया में आए थे। आपको बता दें कि जैकी श्रॉफ का जन्म महाराष्ट्र के उदगीर में हुआ था। उनके पिता गुजराती व्यापारी और उनकी माता कजाकिस्तान से थी। पहले फैमिली दिल्ली शिफ्ट हुई, फिर मुंबई। जैकी के पिता स्टॉक मार्केट में अपना सब कुछ गंवा बैठे थे और उन्होंने घर छोड़ दिया। जैकी के परिवार पर मानो संकट का पहाड़ टूट पड़ा। किसी भी परिवार के लिए एक पिता और पति घर की छत जैसे होते हैं। उनके ना होने से जैसे परिवार और जिंदगी का ढांचा अपना वजूद स्थापित रखने की खातिर अंधकार और बेबसी के पिलर पर लड़खड़ाता हुआ किसी तरह मुश्किलों के बीच खड़ा रहता है। लेकिन जैकी सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जीवन में भी शुरू से ही रफ एंड टफ रहे हैं। उनके कदम और हौसले जरूर लड़खड़ाए, लेकिन उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा और इस कदर बचपन से ही निर्माण हुआ एक रियल हीरो का, जिसने रील से लेकर रियल लाइफ हर जगह कठिनाई रूपी विलन के जमकर छक्के छोड़ाए। जैकी श्रॉफ फिर मुंबई में अपनी मां के साथ एक चौल में रहने लगे। एक अद्भुत आरंभ प्रेम कहानी का। बात है एक दफा जब वो कहीं जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी स्कूल बस की खिड़की से बाहर की ओर झांकते एक लड़की की तरफ। जैकी तो मानो वहीं पर क्लीन बोल्ड हो गए और पहली नजर में ही उस लड़की को अपना दिल दे बैठे। और उस लड़की का नाम था आयशा। अगली मुलाकात हुई एक रिकॉर्ड शॉप पर। आयशा म्यूजिक के कुछ रिकॉर्ड्स खरीदना चाहती थी, जिसमें जैकी ने उनकी मदद की। इसके बाद दोनों में नजदीकियां आने लगी। आयशा इस दरमियान जैकी से इतनी इम्प्रेस हो चुकी थी कि 13 साल की उम्र में ही उन्होंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यही वो शख्स होगा जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगी। आयशा और जैकी की डेटिंग के वो अनूठे पल। आजकल के जमाने में अधिकांश लोग प्यार भी एक दूसरे की हैसियत देखकर करते हैं, मानो कोई ये कंपनी के उस ऑफर की तरह होता है जिसमें नीचे से चुपके से बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लेकिन जैकी और आयशा की लव स्टोरी दुनिया की सबसे खास और इंस्पायरिंग लव स्टोरी इसलिए कहलाएगी क्योंकि जैकी और आयशा के आर्थिक हालातों में एक दरिया के दोनों छोर के बीच जैसा फासला था, जिसे आयशा ने अपनी प्यार और भावनाओं की मिट्टी से भरकर अपना वजूद जैकी में मिलाकर एक कर दिया। आपको बता दें कि वहीं आयशा एक संपन्न परिवार से आती थी और जैकी एक ऐसे परिवार से आते थे जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा दुर्बल था। आयशा ने इस बड़े अंतर को भी बीच नहीं आने दिया। जैकी आयशा को वो लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते थे जिसमें आयशा बचपन से पली बढ़ी थी, लेकिन आयशा ने इस चीज को कभी भी अहमियत नहीं दी। वो दोनों लंबी वॉक पर जाया करते थे, विंडो शॉपिंग किया करते थे और डबल डेकर बस में बैठकर हर पल में खुशी ढूंढते थे। जब आयशा ने जैकी की एक्स गर्लफ्रेंड को लिखी थी चिट्ठी। आपको बता दें कि आयशा से मिलने से पहले जैकी किसी और लड़की से प्यार करते थे, लेकिन वो पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई थी। उन्होंने इस बारे में आयशा को बताया। जैकी को हमेशा लगता था कि आयशा केवल उनकी तरफ अट्रैक्ट है, लेकिन आयशा के एक कदम ने उनकी सोच बदल दी और जिसका खुलासा जैकी ने आगे चलकर एक बार सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा, मुझे आयशा के प्यार का असल अंदाजा तब हुआ जब उन्होंने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिख दी। आयशा ने उन्हें लिखा, जब तुम वापस आ जाओगी तो हम बहनों की तरह रहेंगे और जैकी से शादी कर लेंगे। आयशा ने कहा, मैं केवल जैकी को चाहती थी तो मेरे लिए चॉइस क्लियर थी। हीरो को जब मिली उसकी हीरोइन।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि आयशा और जैकी समाज के दो अलग अलग हिस्सों से थे। एक तरफ आयशा थी जो फर्राटेदार फ्रेंच बोलती थी और दूसरी तरफ मुंबई की टपोरी भाषा बोलने वाले जैकी। आयशा का परिवार उनके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन दोनों ने उन्हें मनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। 5 जून 1987 को यानी आयशा के 27वें जन्मदिन के मौके पर दोनों ने शादी कर ली। आयशा शादी के बाद अपने लग्जरी भरे घर को छोड़ जैकी के साथ रहने चौल में आ गई। दोनों ने जिंदगी के कठिन से लेकर हसीन पल सब संग बिताए। जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ की शादी को आज करीब 35 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपने इस प्यार से दुनिया और बॉलीवुड जगत को एक टाइगर दिया। हमारा मतलब टाइगर श्रॉफ से है और टाइगर के साथ इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम कृष्णा श्रॉफ है। कृष्णा एक फिटनेस फ्रीक है और दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं। आयशा और जैकी आज भी एक शानदार बॉन्डिंग शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की यादें ताजा करते रहते हैं। क्या इतनी सारी वजह ये कहने के लिए काफी नहीं है कि ये लव स्टोरी आज तक की दुनिया की सबसे सुपरहिट लव स्टोरी में से एक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।